अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है 4। इसमें हमने सवाल करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 के। लास्ट क्लास में हमने जैसा डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 3 के पार्ट 2 डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आज हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3। ये वाले सारे सवाल मैं खुद करवाऊंगा बेटा, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर में काफी स्टूडेंट्स को मसला होता है, तो मैं 1 बाय 1 करके सारे सवाल सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को। 11th एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पार्ट सी है ये। समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है, 3 पार्ट करवा रहा हूँ। अच्छा, आवाज का कोई मसला हो बेटा या वीडियो का कोई मसला तो आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। अच्छा, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। मैंने आपको बताया था क्या कि सबसे पहले इस कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना हो या फैक्टराइजेशन करना हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना हो, सबसे पहले आप लोगों का क्या काम होगा? सबसे पहले आप लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या ये है या नहीं, तो बेटा आप अच्छे से जानते हैं, मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, लास्ट लेक्चर में बताई थी, और इससे पहले भी बात हो चुकी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मिला हुआ है हमें। ठीक है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है। आगे इसको करेंगे सॉल्व। स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के बाद पहला काम हमें क्या करना पड़ता है? इसको डिवाइड करना पड़ता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 11। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 11। ठीक है, तो हमने 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है डिवाइडिंग बाय 11। पूरी बात लिख दी मैंने, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 11 के। कहीं कोई बच्चा ये ना समझा कि फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है या सिर्फ सेकंड टर्म से डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन होल इक्वेशन को डिवाइड करना है आपने 11 से। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें 11 से और मुझे फटाफट आंसर बताएं कि पूरी इक्वेशन डिवाइड होकर क्या रिजल्ट बनेगा। जल्दी से सॉल्व करके बताएं। तो मेरे ख्याल से बेटा आप लोगों ने डिवाइड कर लिया और आपके पास सॉल्यूशन कुछ अजीब सा बन रहा होगा। अजीब सा मतलब क्या? देखिए 11 से तो 11 कट हो गए होंगे आपके पास, बच गया एक्स स्क्वायर माइनस अब 34 और 11 एक टेबल में नहीं आते, तो ये कैसे लिखा जाएगा? ऐसे ही लिखा जाएगा। 3 और 11 ये भी नहीं आते, ये भी एज इट इज लिखा जाएगा। तो सर ये तो अजीब सी सा टर्म है। तो बेटा हाँ, ये अजीब सी टर्म आएगी आपके पास, ऐसे ही फैक्टर फॉर्म में आएगी। आगे हमारा क्या स्टेप था? आगे स्टेप था आपने कांस्टेंट टर्म को लेके जाना है इज इक्वल टू के बाहर। तो दूसरा स्टेप है कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर दिया। यहां तक बेटा बात क्लियर है? यहां तक पहुंचने के बाद हम तीसरा स्टेप क्या करते हैं? हम ढूंढते हैं बी। हमें ए स्क्वायर पता है, हमें 2 निकालना है और बी फाइंड करना है। तो बेटा क्या आप इस इक्वेशन को गौर से देखें, हमारे पास इक्वेशन है 34 डिवाइड बाय 11x। तो 34 डिवाइड बाय 11, क्या इस टर्म में से हम 2 को बाहर खींच सकते हैं? गौर से देखें, हमारे पास 34 है। 34 2 के टेबल में मौजूद है, 2 के टेबल में 34 मौजूद है। हम यहाँ से 2 को आसानी से गेट कर सकते हैं। कैसे गेट कर सकते हैं? तो बेटा देखें, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां मैंने लिख दिया 2। जैसे ही मैं यहाँ 2 लिख दूंगा तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा? 17। ये बचेगा 17 ओवर 11 एक्स। ये बच गया। इस स्टेप को बेटा गौर से देखेंगे,
34 में से मैंने 2 निकाला, मेरे पास अंदर बच गए 17/11। सिर्फ 2 खींचे। अब 2 मैंने क्यों खींचा है, क्यों मैंने निकाला है, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद आ रहा है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो हमें क्या याद है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो -2ab, 2 इस वजह से बाहर निकाला क्योंकि कंप्लीटिंग फॉर्मूला है। कंप्लीटिंग फॉर्मूले में मुझे 2 चाहिए होता है। 2 a हमारे पास क्या है, x, ये x है बेटा, ठीक है, x, और ये मेरे पास आ गया वैल्यू ऑफ b। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डिफाइन हो गई वैल्यू ऑफ b। अब मैं क्या करूंगा इस b को लेकर, जब b पता चल गया हमें, जैसे ही b पता चल जाएगा वहां हम क्या करेंगे, एडिंग b क्या है 17/11 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। समझ में आ रही है बात? अब ऐड करके देखते हैं, x² -2 17/11 x प्लस 17/11 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3/11 और प्लस 17/11 का स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आ गया बच्चों? कोई हार्ड बात नहीं है, मैंने दोनों तरफ इज इक्वल्स टू के बोथ साइड पर 17/11 का होल स्क्वायर ऐड करवाया है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इसके बाद क्या है, ठीक हो गया बच्चों? अब आपने इसको फॉर्मूले में बंद कर देना है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर आपने फॉर्मूला ऐसे कर दिया, हम इसको फॉर्मूले में बंद कर देंगे। कैसे करेंगे, x माइनस बी, a माइनस बी होता है ना, तो x माइनस 17/11 होल स्क्वायर, फॉर्मूले में बंद। उस तरफ क्या काम हुआ आपका, इज इक्वल्स टू -3/11 प्लस, अब स्क्वायर गिर जाएगा, तो बेटा 11 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 121, और 17 का स्क्वायर क्या होता है, अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप कैलकुलेटर सॉल्व कर लें या स्क्वायर निकाल लें मल्टीप्लाई करके। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। यहाँ तक बात क्लियर है? अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे इस वाली टर्म को, एलसीएम लें, और एलसीएम क्या आता है 121। ठीक है, जैसे 121 आता है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, -33 प्लस 289 अपॉन 121। ये एज चलता रहेगा। रूट ऑन बोथ साइड, रूट ऑन बोथ साइड। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्यूब रूट नहीं, कुछ बच्चा सीधा मान लें क्यूब रूट है। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब जैसे ही स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइडों पर, तो क्या हो जाएगा, ये वहां चला जाएगा, स्क्वायर वहां चला जाएगा। तो मैं इस स्टेप को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहां मैंने रूट लगा दिया। ठीक है, जैसे ही मैं रूट लगाऊंगा तो बेटा स्क्वायर से रूट कट जाएगा हमारा, बच जाएगी सिर्फ ये वैल्यू, यहाँ पे रूट चलता रहेगा। इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ से 289 में से हम निकाल देंगे 33। तो जैसे 289 में से 33 निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है 256, और यहाँ पे 121। x -17/11 वहां जाकर +17/11। समझ में आ गई बात? अच्छा, यहाँ 256 जो हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ बेटा कोई सवाल हो तो आप पूछेंगे। 256 जो है ये हमें दिखाई देता है कि किसी का रूट है या नहीं, ये हमें दिखाई देता है कि किसी का रूट है, तो रूट किसका है 256? अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताया था, जब हम रूट साइन डालते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस की साइन आती है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, भूलना मत, प्लस माइनस साइन है, ये हमें याद दिलाएगी ये चीज कि स्क्वायर की पावर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें पता चलेगा दो आंसर आते हैं इसके। अब हम यहाँ फाइंड करेंगे x इज इक्वल्स टू +-16
अपॉन 11। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपके पास क्या आया है 16 मैंने क्यों लिखा है क्योंकि 256 का रूट जो होता है वो हमारे पास 16 आता है और 121 का रूट हमारे पास 11 आता है। ठीक है, अब 11 लिख दिया मेरे पास, यहाँ पर ये मेरा आंसर बन गया। आप कुछ तरीके से आंसर लिख सकते हैं, एक तरीका ये है कि इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा तरीका सॉल्यूशन सेट का इसका ये है एक साइन प्लस के साथ और एक साइड माइनस के साथ। दोनों को सॉल्व कर ले बेटा, एक साइड प्लस के साथ होगी एक साइड माइनस के साथ होगी, 17 वाले के साथ प्लस है। अब या तो मैंने इसको आंसर बना दिया, अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे। इसको देखें बेस डिनोमिनेटर आपकी सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होती है तो ऊपर वाले को कुछ नहीं करते, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो डायरेक्ट ऊपर आप 17 और 16 को प्लस करें, आपके पास आएगा 33। तो बेटा ये आ गया आपका प्लस 33 ओवर 11 और यहाँ पे क्या हो गया 17 में से 16 गए 1 ओवर 11, 11 1 जा 11 3 जा, तो एक सेट आपके पास आया 3 और एक सेट आपके पास आया 1 ओवर 11। तो ये दो x के रिजल्ट हैं, मेंशन कर लें अपने पास। इसके बाद मैं आगे चलूंगा, अक्सर जो सवाल लग जाता है वो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हम अभी आने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं बेशक। तो आपका कोई सवाल नहीं है और कॉपी भी कर लिया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। पार्ट 4 में बेटा आपके पास क्या है, एल एम स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो बेटा इन्होंने हमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म दी है, स्टैंडर्ड फॉर्म देते हुए हमने क्या करना है, अब मैं स्टेप नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट आपसे पूछ रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप है डिवाइड का, तो बेटा आपने सबसे पहले क्या करना है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है एल से, डिवाइड बाय एल डिवाइड बाय एल डिवाइड बाय एल एंड डिवाइड बाय एल। यहां आपने देखा एल से एल कट गए, एल ने एल को कट कर दिया, लेकिन यहाँ पर कोई किसी से काट नहीं सकता, तो एम स्क्वायर, सॉरी यहाँ एम लिख दिया मैंने, यहाँ एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एम अपॉन एल एक्स प्लस एन अपॉन एल इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों। अब मैंने बताया था कांस्टेंट टर्म, देखो एक्स इसमें लेकिन एक्स इसमें नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म मेरी क्या हुई, इसको मैं उठाकर वहां ले जाऊंगा,
तो बेटा देखें एक्स स्क्वायर प्लस एम अपॉन एल एक्स इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन एल। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है आपको? सब चीजें मैंने क्लियर कर दी, माइनस हो गई, माइनस आ गया। अब मैंने काम करना है कम्युनिटी स्क्वायर पे फॉर्मूले के ऊपर। तो बेटा फॉर्मूले के ऊपर देखिए क्या काम हो रहा है, मुझे 2 चाहिए था तो 2 पे काम करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब 2 तो है ही नहीं इसमें, एक तो होता कि मैं m से खींच लेता, कॉमन ले लेता, लेकिन 2 ना m में ना l में। अब मुझे जबरदस्ती 2 इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन जब 2 डालूंगा, जब 2 मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 डिवाइड भी कराना पड़ेगा। ये स्टेप किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ ले। जब 2 अपनी मर्जी से डाल रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो डिवाइड भी कराना पड़ेगा, 2 2 से कट जाएंगे तो बात वही है m अपॉन l। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है। ये स्टेप भी कर सकते हैं आप, एक कॉमन वाला भी कर सकते हैं और एक 2 निकालने वाला भी कर सकते हैं। सिर्फ 2 पुट करना है, जब डालेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला केस है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब हमें पता चल गया ए एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो a हमारे पास x है और b हमारे पास m अपॉन 2l है। यहां से हमें मिल गया b। ठीक है, अब कराने दोनों साइड पर ऐड, एडिंग m अपॉन 2l का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, जैसे ही मैं दोनों साइड पे ऐड करवाने वाला हूं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन 2l एक्स प्लस, अब प्लस करवाने क्या, m 2l का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस n अपॉन l प्लस m अपॉन 2l का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे उसने बोला दोनों साइड पे ऐड करना है तो मैंने इस साइड पे भी ऐड कर दिया, इस साइड पे। यहां पर क्या हो गया, जिस तरह हम हर सवाल में करते हुए आ रहे हैं, फॉर्मूला क्लोज। अब फॉर्मूला क्लोज कैसे हो गया, हम लेते हैं क्या, x और z, a और b, तो x प्लस प्लस क्यों, क्योंकि 2 के साथ प्लस है, लास्ट वाले में माइनस किया गया क्योंकि 2 के साथ माइनस था। अब m अपॉन 2l का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ क्या होगा, गौर से देखें, माइनस n अपॉन l प्लस m के ऊपर स्क्वायर गिरा m स्क्वायर, 2l के ऊपर स्क्वायर गिरा 4l स्क्वायर, नहीं आई 4l स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2 के भी स्क्वायर गिरा है, l के ऊपर भी स्क्वायर गिरा है, तो दोनों को स्क्वायर गिरने का मतलब 2 का स्क्वायर 4 और l का स्क्वायर l स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अब x प्लस m अपॉन 2l होल स्क्वायर सेम एज इट इज। यहां पर लेना एलसीएम, एलसीएम क्या आया, 4l स्क्वायर। ठीक है, 4l स्क्वायर, तो जैसे ही 4l स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बचता है, 4l। इसका मतलब जो आपका तरीका होता है, जो आप लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, क्लियर करके बता देता हूं आपको, आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इस फॉर्म को लेके आते हैं, क्या, मल्टीप्लाइड बाय 4l। अगर मैं l में 4l मल्टीप्लाई करूंगा तो 4l स्क्वायर बन जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, जो डिवाइड में हरकत की है वही हरकत ऊपर कर दे। हो गया एलसीएम, हो गया एलसीएम, आगे बढ़े, माइनस 4nl, 4nl डिवाइड बाय 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 4l स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, यहां हो गया आपका डिनोमिनेटर सेम, x प्लस m 2l स्क्वायर माइनस 4nl प्लस m स्क्वायर। जब हम डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम ये ऊपर प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, हमें इजाजत मिल जाती है, लेकिन जब तक ये डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तब तक ये हरकत नहीं करना। ठीक है, फंस जाएंगे। कभी ये बच्चा ऐसा कर देता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो आपस में भी सब्ट्रैक्शन करा लेगा, आपस में एडिशन भी करवा लेगा, तो बेटा यहाँ ये चीज फंस जाएंगे आप लोग।
जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन हो फैक्टराइजेशन के बीच में, तो आपने फैक्टर्स में डिनोमिनेटर सेम करने होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किए हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आप ऊपर वालों को प्लस या माइनस कर सकते हैं। इस वक्त डिजिट में मतलब वेरिएबल है, तो आप डिजिट मल्टीप्लाई माइनस नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब कभी नंबर होगा तो आप माइनस प्लस कर सकते हैं। इसको हमने लास्ट सवाल में किया था, सॉल्व किया था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब रूट ऑन बोथ साइड, जैसे ही मैं रूट लगाऊंगा, रूट लगाने पे क्या होगा, स्क्वायर ने इसका रूट काट दिया, बच गया सिर्फ x प्लस एम 2l। अच्छा, यहाँ मैंने आपको बात बताई थी प्लस माइनस 4nl प्लस एम स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर प्लस माइनस। ठीक है, m अपॉन 2l प्लस में वहां जाकर माइनस हो जाएगा। माइनस होगा, क्या होगा, m2l। यहां तक बात क्लियर है बेटा। अब आपने देखना है क्या, हमने जैसे लास्ट सवाल में किया था 256 डिवाइड बाय 121, तो 256 का स्क्वायर करके उसको रूट से कटिंग की थी और रूट निकाल के हमने 16 अपॉन 11 लिखा था। वैसे ही सीन यहाँ पर होगा बेटा। क्या है, 4l स्क्वायर, तो 4l स्क्वायर में से हम स्क्वायर बाहर खींच सकते हैं। जैसे स्क्वायर बाहर खींच सकते हैं तो क्या आएगा, हमें क्या बच जाएगा, 2l का होल स्क्वायर। वही हरकत की है, 2l का स्क्वायर कर देंगे तो 4l स्क्वायर बच जाएगा, और 4l स्क्वायर भी स्क्वायर खींच लेंगे तो 2l का होल स्क्वायर बच जाएगा। अब जो स्क्वायर बाहर आया है उसने क्या किया, स्क्वायर से उसका अपना रूट काट दिया। ऊपर वाला रूट तो सेम ऐसे ही है, लेकिन इसने अपना रूट काट के ये बाहर हो गया। ठीक है, रूट से बाहर हो गया। इसके ऊपर से रूट हट नहीं सकता, इसके ऊपर से हट सकता है, लेकिन ये भी तो है साथ। ऐसा मत कर दीजिएगा कि इस पे को काट दिया और इसमें से नहीं काटा, इसमें से नहीं बच सकता था, उसमें तो बच सकता था, तो उसको निकाल दिया बाहर। ये हरकत कभी भी नहीं करना बेटा, फंस जाएंगे। जब भी सॉल्यूशन प्लस या माइनस में ऐसे लिखा हुआ है तो उसको आप स्क्वायर से नहीं काट सकते सर, नहीं सर, ये हरकत नहीं कर सकते। हाँ, अगर दोनों में स्क्वायर होता, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म होती तो बात समझ में आती है, लेकिन जिस तरह यहाँ पे 2l से मल्टीप्लाई हो रहा था, 4l से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो स्क्वायर खींच सकते थे, खींच लिया और काट दिया। यहाँ पर ये हरकत नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो अब हमने फाइनलाइज करते हैं आंसर को। प्लस माइनस माइनस m को पहले लिख रहा हूँ, m स्क्वायर माइनस 4nl। m को पहले लिख लिया, 4nl को बाद में लिख लिया। ठीक है, अपॉन 2l माइनस m अपॉन 2l। ठीक है बच्चों, अब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, हम एक बार लिखेंगे। डिनोमिनेटर देखें 2l 2l, तो हमने एक बार लिख दिया, बात एक ही है। ठीक हो गया, ये है हमारा फाइनल आंसर। अब आप इसको तोड़ तोड़ के भी लिख सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व भी लिख सकते हैं। सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो तोड़ के लिख देंगे, एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में, इतना आसान है। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई बेटा। अच्छा, आप लोग भी अपना मुझे बता सकते हैं कि आपको कोई एक्सरसाइज में, कोई क्वेश्चन नंबर 3 में कोई सवाल मुश्किल लग रहा है या हार्ड लग रहा है, तो वो भी मैं यहाँ करवा देता हूँ। कोई ऐसा सवाल जो आपको बहुत हार्ड लग रहा हो, जो आपसे नहीं हो पाएगा। मेरा ख्याल से इतना तो हो गया हमारे, इतना आगे इतने अच्छे इम्प्रूव हो गए आप लोग के, अब क्वेश्चन नंबर 3 के हर सवाल आप इजीली कर सकेंगे। जी, इसके सॉल्यूशन सेट कैसे बनेंगे, तो बेटा इसके सॉल्यूशन सेट ऐसे बनेंगे। मेरे पास जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू प्लस m स्क्वायर माइनस 4nl माइनस m
इक्वल्स टू 2l, ये हो गया प्लस में। अब एक और है माइनस में, माइनस m स्क्वायर, ये m है, m स्क्वायर माइनस 4nl माइनस m अपॉन 2l। ठीक है, एक माइनस के साथ है और एक प्लस के साथ है। ये है सॉल्यूशन सेट। ठीक है बेटा, देख लें, बोर्ड नजर आ रहा है आपको? ये सवाल कॉपी कर लें अपने पास और बुक से नोट डाउन करें। मुझे ये बताएं कि आपसे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे या कोई मुश्किल सवाल आपको लग रहा है कि बहुत हार्ड है तो वो भी बता दें। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 आपको मुश्किल लग रहा है थोड़ा, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं ऐसा क्या है जो आपको मुश्किल लग रहा है। इजी है, देखिए सॉल्व करते हैं। ये मेरे ख्याल से आपसे कॉपी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 4 माइनस 3x plus 1, 8 upon 3x plus 1 is equals to 3x square, 3x square plus 5। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके पास सवाल नंबर 9। 4 माइनस 8 अपॉन 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 सॉरी प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 1। ठीक हो गई। तो बेटा सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हमें इसको बनाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेंथी है लेकिन आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में शायद ऐसा किया है कि हमने सबसे पहले सवाल को देखकर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे और उसके बाद ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला पूरा प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो आगे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, सबको एक तरफ ले आए। तो मैंने क्या किया है, स्क्वायर वाली टर्म को यहीं पर रखा है। ठीक है, बस थोड़ा सा उल्टा कर दिया। कैसा कर दिया, ये माइनस में टर्म वहां जाकर प्लस में हो गई, ये प्लस में 4 वहां जाकर -4 हो गया। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? अब हमने क्या किया, एलसीएम लिया है। एलसीएम लिया 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें तो डिवाइड में 1 पड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को शायद। अब क्या करना है, हमने एलसीएम लेना है। तो जब एलसीएम लेंगे तो इनका तो सेम है लेकिन इसका नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई भी करवाया 3x प्लस 1 से और डिवाइड भी कराया 3x प्लस 1 से। इक्वेशन भी बैलेंस है और डिनोमिनेटर भी सेम होगा। कितना आसान हो गया। अब क्या किया हमने, 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3x इज इक्वल्स टू माइनस 12x 4 is 12 x माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4। न्यूमरेटर में ये आ गया। डिनोमिनेटर क्या बोलता है हमें, डिनोमिनेटर बोलता है 3x प्लस 1, तीनों में सेम है, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या, एक्स स्क्वायर वाली वाहिद टर्म है, तो एक्स स्क्वायर वाली वाहिद टर्म है, एक्स वाली वाहिद टर्म है, इसको भी नहीं छेड़ना है। तो क्या करना है, 5, 8 और 4 ये तीनों है कांस्टेंट, इन तीनों को आपस में सॉल्व करना है। तो बेटा 8 में से 4 गए, बचे 4, 4 प्लस 5 9 प्लस का 9, 3x ये हो गई न्यूमरेटर। न्यूमरेटर समझ में आ गया, ऊपर हमने सॉल्यूशन कर ली। नीचे क्या काम है, डिनोमिनेटर 3x प्लस 1। तो बेटा 3x प्लस 1 जब डिवाइड में वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 यहाँ कर मल्टीप्लाई हो गया 0 से और वो 0 हो गया, खत्म हो गया।
अब बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। आसान हो गया बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाने के बाद हमने सीखना था, क्या करना था, क्वाड्रेटिक स्क्वायर से सॉल्व करनी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आए क्वाड्रेटिक स्क्वायर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला मेथड क्या था, सबसे पहला स्टेप हमने पढ़ा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय 3। ठीक हो गई। अब आपने क्या करना है, कटिंग करनी है। तो 3 से 3 कट गए, 3 1 जा 3, 3 जा 3 1 सॉरी 4 जा, और 3 1 जा 3, 3 जा। क्लियर। इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट को बाहर करना है। तो हमने कांस्टेंट को भी बाहर कर दिया, ये ले 4x इज इक्वल्स टू माइनस 3। ये हो गई बात। इतना आसान सवाल है। देखें, जो सवाल मुश्किल लगे ना उस पर तो थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू आपने मुश्किल सवाल ले लिया, उसका आंसर सबसे आसान होता है। ठीक है, और जितना आसान सवाल होगा उसका सवाल आंसर उसका डिफिकल्ट होगा। तो आए देखें, ये मुश्किल सवाल था, यहाँ हमने अलग कर लिया उसका कांस्टेंट, कांस्टेंट आ गया बाहर। अब हमने काम करना है बी के लिए। तो मैंने क्या बताया था, बी के लिए 2 बाहर निकालना होता है। तो 2 तो उसने सामने ही दे दिया। कहाँ दे दिया, देखें 4 में 2 छुपा हुआ है, जहां 2 छुपा हुआ है वहां से निकाल लेंगे। ठीक है, बस आपने क्या करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है थोड़ा, कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 2 के टेबल में आता है, वहां से 2 खींच लेंगे। और अगर कोई ऐसा टेबल है जिसमें 2 नहीं आता हो तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, बस बहुत आसान है। यहाँ मैंने 2 बाहर निकाल दिया। अब हमें बी पता चल गया, ऐड करवा लेंगे, ऐड 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, यही कर लेते हैं, प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 2 स्क्वायर। आसान हो गई बात। अब क्या करना है बेटा, हमने यहां करने फॉर्मूला बन। तो फॉर्मूला बन करें, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा, माइनस 3 प्लस 4। कितनी आसान हो गई बात। टाइम कम रह गया है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। x माइनस 2, यहाँ क्या बच गया बेटा 1। रूट के साथ सॉल्व कर ले तो प्लस माइनस, स्क्वायर ने अपना रूट काट दिया और बच गया हमारे पास प्लस माइनस 1। ठीक है बच्चों, x प्लस माइनस 1, 2 माइनस में यहाँ का प्लस, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया x के 2 आंसर ये रहे। क्या 2 आंसर आ गए, एक x का आंसर आया -1 + 2 और एक आया +1 + 2। तो यहाँ से वैल्यू आई हमारे पास 1 और यहाँ वैल्यू आई 3। तो 2 किस्म के सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गए, एक 1 और एक 3। यहाँ तक आपने सॉल्व करना है, यहाँ तक मत छोड़ना, यहाँ तक सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आज खत्म होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, टाइम कम है, मैं क्लास को वाइंड अप करूंगा। ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।